बिहार में सियासी घटनाक्रम का दौर शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद से ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल की चर्चाएं हैं। जहां एक तरफ आरजेडी अंदरूनी कलह से इनकार कर रही है, वहीं बीजेपी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लाजमी भी है क्योंकि राजनीति यही है। गुरुवार की देर शाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के मायने पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भतीजा तो चाचा से मिलता रहता है, पहले भी आता रहा हूं, आज भी वैसे ही आया हूं। अब शनिवार को बिहार प्रदेश बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। जब मांझी बार बार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था जता रहे हैं, तो भला बीजेपी के अंदर बेचैनी क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और क्यों बीजेपी के नेता जा रहे हैं जीतन राम मांझी से मिलने। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताते हैं कि नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी आखिर सब क्यों चाचा के यानी जीतन राम मांझी के चक्कर लगा रहे हैं। आखिर बिहार में सियासी घमासान किस दिशा में जा रहा है और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ही क्यों टारगेटेड है, सबकी निगाहें उन पर क्यों टिकी हुई। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेकुलर के पास 4 विधायक हैं और सांसद एक भी नहीं है। बेटे संतोष सुमन पिछले साल जून के दूसरे हफ्ते तक बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश भर के बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट किया और उसी समय आशंका जताई कि मांझी कुनबा साथ रहकर बीजेपी की मदद कर सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को जेडीयू में विलय करना चाहते हैं, जिसे नकारने का पर आरोप भी उन्होंने लगाया था और हमने बाहर निकालने का उन्हें फैसला कर लिया, उनके बेटे को बाहर कर दिया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के प्रति आस्था वो कई बार जता चुके हैं, लेकिन इस समय नित्यानंद राय से लेकर सम्राट चौधरी तक डर की वजह से वो लगातार उनके घर के चक्कर काट रहे हैं। आइए जरा आप ये भी समझिए कि कैसे आरजेडी की मांझी को अपने पाले में करने की कोशिश भी लगातार रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि जिस डर से मांझी को इतनी तवज्जो मिल रही है, उसकी खबर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास से निकली है। अमर उजाला के सूत्रों ने भी ये बात बताई थी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मौजूदा सरकार को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की जगह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का गणित बिठा रहे हैं। अब ये बात तो पक्की होती नजर आ रही है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी नीतीश से दूर दूर दिख रहे हैं। बात मांझी की करें तो मांझी के पास 4 विधायक हैं और आरजेडी के पास अकेले 79 यानी 79 विधायक हैं। कांग्रेस के 19 और वाम दल के 16 मिलाकर संख्या 114 पहुंच रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक पहले ही आरजेडी में मिल चुके हैं। अब शेष 1 विधायक अगर आरजेडी के साथ आ गया तो इनकी संख्या हो जाएगी 115। ये बहुमत के आंकड़े से 7 दूर है। आरजेडी के अंदर दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय होकर भी मंत्री बने सुमित कुमार सिंह उसके पास आ सकते हैं। उस दावे को सही मान भी लें तो निर्दलीय जोड़कर भी आंकड़ा 116 होता है, मतलब अभी भी 6 की दूरी है। ऐसी परिस्थिति में मांझी की पार्टी को डिप्टी सीएम का एक पद दिए जाने की बात कहते हुए उसके 4 विधायकों को मिलाने का आरजेडी प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया था और बाद में हटा भी दिया था। खबर कुछ ऐसी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर भी दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये औपचारिक तौर पर ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस ऑफर की बात को महज अफवाह करार दिया है। जीतन राम मांझी इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्हें आरजेडी या महागठबंधन के साथ जाना ही नहीं। बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है और कौन सी पार्टी के कितने विधायक हैं, संक्षिप्त में आपको फटाफट ये भी बता देते हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 243। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 79 यानी 79 सीटें हासिल हुई थी, जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी रही, जिसे 78 यानी 78 प्रत्याशियों को जीत देखी गई थी। तीसरे स्थान पर मौजूदा महागठबंधन की सहयोगी जेडीयू है, जिसके 45 विधायक हैं। अब आप समझिए कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सीटें अगर देखी जाए तो आरजेडी की है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और सारा खेल यहीं से है। सत्तारूढ़ गठबंधन के एक और घटक है कांग्रेस, इसके भी लगभग 19 विधायक हैं। इधर वामपंथी पार्टियों की बात करें तो उनका भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। वामपंथी पार्टियों में सीपीआई के 2 और सीपीएम के भी 2 विधायक हैं, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो इनके पास 1 विधायक है, जबकि 2020 के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी जीत मिली थी। सरकार बनाने के लिए 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 122 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। जो ये ले आया, जादुई आंकड़ा जिसने छू लिया, उसने बिहार की सत्ता पर अपना दबदबा कायम कर लिया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।